जय हिंद दोस्तों। जरा सोचिए दोस्तों, हम इंसान मंगल तक पहुंच चुके हैं। वीनस के घातक सतह पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजा जा चुका है। यहाँ तक कि सोलर सिस्टम के सबसे किनारे मौजूद प्लूटो पर हमारा प्रोबो जा चुका है। और तो और हमारे मशीन सोलर सिस्टम की सीमाओं पर भी भेजा जा चुका है। वाइजर 1 और वाइजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में हम सफर कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे सबसे पास मौजूद ग्रह बुध यानी कि मरकरी तक पहुंचना आज भी किसी डरावने सपना जैसा है। इतना नजदीक रात के आसमान में टेलीस्कोप से साफ देखा जा सकता था, फिर भी आज तक बहुत कम मिशन इस पर भेजा जा सका है। आखिर में क्यों? क्या यहाँ कोई अनोखा खतरा छिपा हुआ है? क्या विज्ञान ने हार मान लिया है, या फिर बुध में सचमुच ऐसा राज छिपा हुआ है? यही कहानी आज आपको हम सुनाने वाले हैं, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको ले जाएगा सौरमंडल के सबसे रहस्यमय और मुश्किल ग्रह की ओर। साल था 1973। नासा ने लॉन्च किया मेरिनर 10, इतिहास का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट जो पूरी तरीके से ग्रेविटेशनल असिस्ट नाम की तकनीक पर निर्भर था। यह तकनीक आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों न किसी बड़े ग्रेविटी को शिलंगस की तरह इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को तेजी दी जाए, ठीक वैसे ही जैसे कोई गुफा में पत्थर को फेंका जाता है। उसकी ग्रेविटी ने इसे और तेज कर दिया और ये फिर पहुंचा मरकरी के पास। धरती पर पहली बार बुध की नजदीकी तस्वीर आई। गड्ढे से भरे सतह, ऊंची ऊंची पहाड़, गहरी खाई, बिल्कुल किसी छठे चांद की तरह। वैज्ञानिकों की आंखों में चमक आई, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाला था। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट बुध की करीब पहुंचा, उसे सबसे बड़ा दुश्मन मिला सूरज, खतरनाक ग्रेविटी और उसकी जलती हुई गर्मी। मेरिनर 10 ने 3 बार मरकरी के पास रुकने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि वो बुध की कक्षा में रुक ही नहीं सका। तीसरी फ्लाईबाय के बाद उसकी ईंधन खत्म हो गया और वो सीधा सूरज की तरफ खींचा चला गया। लाखों डॉलर और सालों का मेहनत एक पल में राख हो गया, क्योंकि अब ना तो वह मरकरी के पास रुक पाता और ना ही डेटा ला पाता। यहाँ से एक ट्विस्ट आता है। मेरिनर 10 असफल जरूर कहा गया, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने अपना मूल काम जो था उसने पूरा किया। लगभग 2700 तस्वीर भेजी, पहली बार वीनस की साफ फोटो भेजी। उसने साबित ये कर दिया कि ग्रेविटेशनल असिस्ट रियलिस्टिक में काम करता है, यानी हर मिशन एक ट्रेंड सेंटर बना। क्योंकि बाद में प्लूटो का हॉरिजॉन मिशन भी इसी तकनीक से कामयाब हुआ। फिर भी समस्या यही रही कि बुध के लिए उसने उम्मीद से कम जानकारी दी और दुनिया को मरकरी उतना नहीं दिखा जितना वैज्ञानिक चाहते थे। तो सवाल यह है कि आखिर मरकरी के साथ दिक्कत क्या है? दोस्तों, वजह कई है। सूरज की तपती आग। बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। यहाँ पर दिन का तापमान 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात को -180 तक, यानी कि ऐसे तापमान कि स्वयं हमारे किसी भी उपकरण को बर्बाद कर सकता है। बुध ग्रह अपनी धुरी पर 3 बार घूमता है, जबकि सूर्य के चारों ओर केवल 2 बार चक्कर लगाता है। इसका मतलब बुध का दिन उसके 2 साल के बराबर होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मरकरी पर एक पूरा दिन रात का चक्र अर्थ के 176 दिन जितना लंबा होता है। जरा सोचिए, किसी जगह पर एक पूरा साल तक दिन और एक पूरा साल तक रात रहे, तो वहाँ का वैज्ञानिक जो उपकरण है वो काम कैसे करेगा? दोस्तों, अब सवाल आता है, जब यहाँ पे इतना ही मुश्किल है तो फिर आखिर में यहाँ पे स्टडी क्यों की जाती है? जरूरी ही क्या है? दोस्तों, वजह चौंकाने वाला है। मरकरी पर आइंस्टीन जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को स्टेट करने का बेहतरीन मौका मिलता है और उसकी कक्षा इतनी यूनिक होती है कि वैज्ञानिकों को स्पेस टाइम कर्वेचर मापने में मदद मिलता है। बुध का रहस्यमय मैग्नेटिक फील्ड ग्रह 85% हिस्सा आयरन और कोर से बना है, जबकि पृथ्वी का सिर्फ 20%। दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। साथ ही हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल नया है और इस पे जितना आप सब लोग सपोर्ट कीजिएगा उतने अच्छे वीडियो हम लाने का कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।